आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 7/50 का संबंध 9/82 से है, तो हमें उसी प्रकार 13/170 का संबंध बताना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से रीजनिंग के हमारे सभी प्रश्न अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 7/50 से 9/82 कैसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या बटे में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या ऊपर वाली को देखेंगे। जिसे यहाँ पर देखिए 7 के बाद यहाँ पर 9 लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या किया है, +2 किया है। ठीक है, अगर हम उसी तरीके से 13 में भी +2 करते हैं, ठीक है, तो 13 में +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए 15 हमारे पास सभी में। ठीक है, अब हमें नीचे वाली संख्या पता करना है। अब देखिए जब हम नीचे वाली संख्या को पता करेंगे, जैसे अगर यहाँ पर देखिए 7 का वर्ग करते हैं और नीचे क्या लिखा है, 50 लिखा है, मतलब 7 का वर्ग 49 होता है, और यहाँ पर +1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर +1 करेंगे 49 में, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 9 का वर्ग करके। अब 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, और 81 में भी 1 को जोड़ देंगे तो 82 हो जाएंगे, और 82 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी पर क्या यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 13 में तो हम +2 करेंगे। ठीक है, तो 13 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15। अब हमें नीचे वाली संख्या बताना है, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करके 1 प्लस कर लेंगे। 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग 225 होता है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, तो 225 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 226 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 15/226 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का ही प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें कुछ संख्या दी है। ठीक है, सबसे बड़ी है, फिर छोटी है, फिर छोटी है, तो अगली कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना। ठीक है, तो जब देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अंतर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या है, फिर उससे थोड़ी सी छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, मतलब यहाँ पर संख्या घटती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक संख्या को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम एक एक संख्या को देखते तो यहाँ पर टोटल 6 संख्या है और यहाँ पर 5 संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस 8 को हटा दिया है। ठीक है, फिर देखिए 9 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 8, 6 में से 1 को घटाएंगे यहाँ पर 5, 7 में से 1 को घटाएंगे 6, और यहाँ पर 8 में से 1 को घटाएंगे 7, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6। मतलब पहली संख्या को हटाकर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस किया है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी पहली संख्या को हटाएंगे, फिर 1 माइनस करेंगे। जैसे 5 में से 1 घटाएंगे 4, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 7 में से 1 घटाएंगे 6, और यहाँ पर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। मतलब यहाँ पर भी हमारी संख्या सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए हम पहली संख्या को हटा देते हैं। यहाँ पर पहली संख्या हटाया, फिर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 5 में से 1 घटाएंगे 4। ये भी संख्या सही है। अब हमें क्या करना है, अगली संख्या बताना है। तो अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को तो हटा देंगे और इनमें क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 5 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 3। मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा, 43 आएगा। ऑप्शन में देखिए 43 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। आप लॉजिक को समझिए। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है जैसे चश्मा, लेंस और दर्पण, इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर आपस में संबंध देखते हैं, लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आता है तो हम किसी एक का डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम चश्मा का बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, चश्मा का बना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द हमें क्या दिया है, लेंस दिया है। अब लेंस का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है पहले वाले शब्द से। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए लेंस यानी कि चश्मा में लेंस होता है, लेकिन पूरी चश्मा लेंस की ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वाला बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ वाला। अब देखिए उसके बाद क्या हमें दिया, यहाँ पर दर्पण दिया है। अब दर्पण का बनाने से पहले हम पहले दो शब्दों का आपस में संबंध देखेंगे। तो देखिए दर्पण और यहाँ पर लेंस का तो आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इससे तो ये अलग बनेगा या फिर पास में बनेगा। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए ये जो हमारा इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ तो आपस में इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये तो इससे अलग बनेगा। लेकिन दर्पण और चश्मा में आपस में संबंध है, ठीक है, तो इसमें कुछ वाला बनेगा, क्योंकि चश्मा में पूरी तरह से दर्पण नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ फ्रेम होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी कुछ वाला बनेगा। ये चश्मा का था तो यहाँ पर भी कुछ वाला बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप सा। अब हमारे तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 25 me बराबर 34 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर हेयर को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं और हमें यहाँ पर अक्षर से अंकों में दिया जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन अक्षर को अंकों में लिख के पता करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ए से यहाँ पर डायरेक्ट 25 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हम, अगर ए का विपरीत देखते तो ए का विपरीत लेटर क्या है, जेड है, ठीक है। और जेड हमारा अभी से ABCD में कितने नंबर पे, 26 नंबर पे आता है। और 26 में से एक को घटा लेंगे तब हमारा कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 25 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 25 लिखा है। अब उसी तरीके से हम दूसरे वाले को चेक करते, जैसे एम हमारा, देखिए एम का विपरीत क्या होता है, तो एम का विपरीत अक्सर एन होता है। फिर देखिए ई का विपरीत क्या होता है, तो ई का विपरीत वी होता है। अब देखिए एन कितने नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। फिर वी को देखेंगे तो वी कितने नंबर पे, तो वी हमारा 22 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे, 22 नंबर पे। तो यहाँ पर ये 22 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर इनको आपस में प्लस कर देते, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 मतलब 6, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर कितने 36 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 34 दिया। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना, इनमें से भी एक एक माइनस करना है। जैसे यहाँ से एक माइनस करेंगे तो 13, ठीक है, और यहाँ से भी एक माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 13 और 21 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर 34 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 34 भी दिया है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, हेयर का भी कोड निकालना है, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे पहले एच का विपरीत क्या होता है, तो एच का विपरीत एस होता है, ठीक है। फिर देखिए ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत जेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आई, और आई का विपरीत आर होता है, और आर का विपरीत क्या होता है, तो आर का विपरीत आई, ये ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको अंकों में लिखना है। तो एस हमारा यहाँ पर देखिए 19 नंबर पे आता है, ठीक है। जेड हमारा यहाँ पर 26 नंबर पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, आई हमारा यहाँ पर 9 नंबर पे आता है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एक को घटाना भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 19 में से एक को घटा लेंगे तो यहाँ पर 18 होंगे, 26 में से एक को घटाएंगे 25 होंगे, 18 में से एक को घटाएंगे 17 होंगे, और 9 में से एक घटाएंगे तो 8 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर प्लस करते तो 17 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 25 हो जाएंगे, ठीक है। और 25 में 50 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, सॉरी 25 में 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे टोटल हो जाएंगे 50। और 50 में 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 68 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 68। मतलब हेयर का कोड क्या निकला है, 68 निकला है, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो हम सबसे पहले ये वाली संख्या को पता करेंगे 57 और 17 कैसे लिखा है। जिस तरीके से अगर यहाँ पर समान तरीके से दोनों संख्या लिखी है उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 17 लिखा है और यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया है 8 और 9। अगर इनको आपस में जोड़ देते हैं, अगर प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने 17 होते हैं और 17 दिया है। उसी तरीके से देखिए 11 और 8 को आपस में जोड़ेंगे
तो यहाँ पर अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 19 होंगे, लेकिन यहाँ पर 57 दिया है तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर 9 का वर्ग करते हैं और 8 का भी वर्ग कर देते हैं, अब 9 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक है। और 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है। अब देखिए हमें 17 लाना है, अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो 81 में से जब 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ठीक है। और 17 यहाँ पर दिया है। अब उसी तरीके से यहाँ पर 57 का पता करते हैं। सबसे पहले 11 का वर्ग करके देखते हैं और 8 का वर्ग, ठीक है, इसी प्रकार। अब 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 121 में से 64 को घटाना है। तो यहाँ पर अगर 121 में से 64 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 57 बचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 57 भी दिया है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या इसका वर्ग करेंगे और यहाँ पर नीचे 6 का भी वर्ग करेंगे। वर्ग करके क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। जैसे देखिए 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। और 3 का वर्ग 9 होता है। और इनमें हम क्या करेंगे, 36 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, 27 बचेंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कि 27 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बी की बहन है, बी सी की बहन है और डी ए की माँ है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी दोस्तों देखिए हम जब भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सोल्व करते तो इसकी पिता है माता है ये बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इन कथन को बताना, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड लेवल का प्रश्न कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए तरीका, आपको ये पता है कि इनका रिलेशन बताना आता है। जिससे यहाँ पर देखिए यदि ए बी की बहन है, यानी यहाँ पर देखिए ए क्या है, तो ए बी की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर ए को हम क्या करेंगे, बी की बहन बनाएंगे। तो यहाँ पर ए किसकी बहन है, बी की बहन है। बहन है मतलब माइनस, ठीक है। ये एक हमारा चिन्ह पहचान का है। अब देखिए आगे कह रहा है कि बी सी की बहन है, मतलब बी क्या है, तो बी सी की बहन है, ठीक है। बी सी की बहन है तो ये बी क्या है, बी सी की बहन है, तो हम इसको भी भाई बहन में बना लेंगे। यानी बी क्या है, तो सी की बहन है, मतलब ये भी एक लड़की है। उसके बाद अब देखिए और डी ए की माँ है, मतलब डी क्या है, ए की माँ है। तो डी ए की माँ है मतलब उसको ऊपर लिखेंगे, और ये डी क्या है, ए की माँ है, तो इसे भी माइनस लगा लेंगे। अब ये इनकी क्या है, ए बी सी की कौन माँ है, डी ए, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमें यहाँ बताना कि इनके रिलेशन में हमें कथन दिया है, तो वो कौन सा कथन है जो सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे, तो पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे तो ए बी सी बच्चे हैं डी के। अब देखिए ए बी सी बच्चे हैं डी के, तो ये तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी सी ये तीनों की तीनों किसके बच्चे हैं, डी के बच्चे हैं, तो ये तो सही कह रहा है, ठीक है, ये बात तो सही है। अब देखिए हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये तो बात सही है। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सी ए और बी का भाई है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कहा है कि सी ए और बी का भाई है। यहाँ पर देखिए क्या सी ए और बी का भाई है, तो नहीं। यहाँ पर देखिए सी तो ना लड़की है और ना ही लड़का है, हमें यहाँ पर नहीं कहा है कि ये प्रश्न ये नहीं कहा था कि सी लड़की है या लड़का है। हाँ ये हो सकता है कि बी की भाई है या बहन है, ये कन्फर्म है, लेकिन लड़की है या लड़का है ये नहीं कहा, तो इसीलिए ये तो गलत होगा, यानी इसको हम गलत मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे को देखेंगे, तो बी डी की बेटी है। अब देखिए बी डी की बेटी है, तो यहाँ पर देखिए एक लड़की है, ठीक है, और ये किसकी है, डी की है, तो ये तो सही कह रहा है, ठीक है, मतलब ये तो सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन तीसरा तो सही है। अब देखिए डी को देखेंगे तो ए सी की बहन है। अब देखिए ए क्या है, सी की बहन है। हाँ ये हमारी कन्फर्म है कि सी की बहन है, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की है, तो ये सही कह रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कह रहा है, सही कह रहा है। हमें पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी वाला सही नहीं है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए पासे में विपरीत फलक के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इनकी विपरीत फलक के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। जिससे आपको ये पता होगा कि इस पासे में विपरीत कैसे बताते हैं, तो किस विकल्प में एक दूसरे के विपरीत है वो देखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको एक छोड़ के एक चलना है, तो ये चला तो ये इसका विपरीत है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से और एक छोड़ के एक चलेंगे तो ये इसका विपरीत है,
फिर हमारा जो बचा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, जैसे प्लस का यहाँ पर भागित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर जो विपरीत है वही के वही ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कि प्लस और त्रिभुज विपरीत है, यानी कि प्लस और त्रिभुज विपरीत है, लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज का विपरीत एक गोल वाला चिन्ह है, तो ये ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पर गलत दिया है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस और ओ ये दोनों विपरीत है, तो आप कहोगे प्लस और यहाँ तो भागित विपरीत है, तो यहाँ क्या दिया है, प्लस और यहाँ पर ये वाला चिन्ह दिया है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। फिर ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज और ये हमारा व्रत वाला है। ठीक है, ये दोनों विपरीत है, तो हाँ यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, मतलब ये तो सही है। अब दूसरे को देखेंगे तो प्लस और भागित विपरीत है, तो यहाँ पर देखिए प्लस और भागित भी हमें यहाँ पर दिखा है विपरीत, तो ये भी सही है। अब तीसरा देखेंगे यहाँ पर ये चिन्ह और ये तो आपस में चिन्ह है, ठीक है, ये भी विपरीत है, तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर हमें विपरीत दिया है, मतलब ये तो तीनों की तीनों सही दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सही है। अब यहाँ पर हम डी को देखेंगे तो डी में प्लस और भागित विपरीत है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज ये वाला चिन्ह विपरीत आपस में नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का चिन्ह कौन सा वाला है, ये गोल वाला विपरीत है, और यहाँ पर हमें दूसरा वाला दिया है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, सी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्हों को ज्ञात करें, यानी दोस्तों जो प्रश्नवाचक ने दिया है यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक एक अक्षर को देखेंगे कि कैसे लिखे गए, तो यहाँ पर देखिए एल के बाद आई लिखा है, मतलब आई तो बात आता है, फिर पी लिखा मतलब फिर और आई से पहले आता है, इसका मतलब देखिए पहले कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ, ऐसा है, तो फिर आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए एल के बाद डायरेक्ट हम पी को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना किया है, +4 किया है। पी से डायरेक्ट टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। ठीक है, और टी से डायरेक्ट एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ है, अगर हमें एक छोड़ के एक देखना है तो यहाँ पर भी +4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ का पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से वापस से चलेंगे तो आई हमारा 9 पे आता है, और एम को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। ठीक है, फिर एम के बाद वापस से क्यू लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +4 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +4 कर लेंगे। अब देखिए क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, और +4 करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पे क्या आता है, यू आता है, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, यू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या करा, देखिए आप कहते हैं कोई प्रश्न आप सरल बताते हो, सरल नहीं, आपको मैं कठिन ही बताता हूँ जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आप वीडियो को अपने फ्री माइंड से देखते हो। ठीक है, और जब आप परीक्षा में जाते हो, परीक्षा देने जाते हो, वहाँ पर आपका माइंड थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, आप ये सोचते हो कि पता नहीं, घबराए हुए रहते हो, इसीलिए वहाँ पर पेपर आपको कठिन लगता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर भी आप आराम से दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गई वेन आरेख में ए पढ़ने वाले को, बी खाना बनाने वाले को, सी खेलने वाले को दर्शाता है। कितने व्यक्तियों को पढ़ना और खेलना पसंद है पर खाना बनाना नहीं, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमें ए दिया है और इस गोले के अंदर जितने भी अंक है ये सभी के सभी क्या करते हैं, पढ़ने वाले को दर्शाते हैं, और बी के अंदर जितने भी अंक है ये सभी की सभी खाना बनाने वाले को। ठीक है, और जो सी के अंदर ये सभी की सभी खेलने वाले को दर्शाते हैं। अब हमें ये कह रहा है प्रश्न कि कितने व्यक्तियों को पढ़ना और खेलना पसंद है, लेकिन यानी कि पर खाना बनाना नहीं, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें खाना बनाना नहीं, यानी बी किसको दर्शाता है, खाना बनाने वाले को, और खाना बनाने वाला नहीं कहा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी अंक है उससे हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसने पहले ही कहा कि नहीं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सभी को हटा लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये बचा है कि हमें क्या कहा है, पढ़ना और खेलने वाले को, तो ए हमारा पढ़ने का काम करता है, सी खेलने का, तो यहाँ पर जो क्या करेंगे हम, ये जो हमारे व्यक्ति बच्चे इनको जोड़ लेंगे। अब देखिए 14 और 6 को जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 20, और 20 में 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे 41 लोग हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 41 लोग, यानी कितने लोग हमारे, तो पढ़ने और खेलने कितने लोग पसंद करते हैं, 41 लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 41 कहाँ पर है,
तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ अक्षर भी मिलते हैं कभी कभी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें अक्षर दिए और यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान भी। ठीक है, इसी को पूरा करना है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, फिर भी समझिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 है तो 16 को हम क्या करेंगे, बड़े से बड़े 4 में काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 4 4 में यहाँ से अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसे 4 4 में अलग कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें जो रिक्त स्थान दिया है एक एक भाग को पूरा करना है। ठीक है, और सभी भाग हमारे सेम तरीके से होना चाहिए। अब देखिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए टी से पहले है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टी के पहले कौन सा अक्षर है, तो आर है। तो वहाँ पर किसको भर के देखेंगे, यहाँ पर हम आर को भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर यू के बाद रिक्त स्थान है। ठीक है, और यू के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर यू के बाद एस दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस को भर देंगे। अब देखिए इस जोड़े को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए आर टी यू एस क्या बना है, आर टी यू एस, यानी दूसरा जोड़ा भी हमारा क्या बनेगा, आर टी यू एस। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, आर टी यू एस। उसी प्रकार यहाँ पर आर को भरेंगे और यहाँ पर टी को भर देंगे, तो ये भी हमारा कौन सा बनेगा, आर टी यू एस। उसी प्रकार यहाँ पे आर टी यू एस, यहाँ पर रिक्त स्थान पे आर भर एस भरेंगे, तो यहाँ पर भी आर टी यू एस। ठीक है, अब हमने किस किस लेटर को भरा वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने आर को भरा। ठीक है, किसको भरा है, सबसे पहले हमने आर को भरा, फिर दूसरा हमने यहाँ पर देखिए एस को भरा, फिर हमने यू को भरा, फिर हमने वापस से आर को भरा, फिर वापस हमने टी को भरा और लास्ट वाला हमने एस भरा। हमें ऑप्शन में देखना है कि ये कहाँ पर है। तो देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा देखने में दिक्कत है तो आप लास्ट वालों को देख लीजिए कि एस लास्ट में कहाँ पर है। तो यहाँ पर आर है, ये नहीं होगा, यहाँ पर यू है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर आर है, ये भी नहीं होगा। केवल हमारा बचा ऑप्शन डी वाला, मतलब यही हमारा सही होगा, आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कहला कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो उसके निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर धुएं की दिशा नहीं दिए, लेकिन रेलगाड़ी यानी यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर, और नीचे दक्षिण, और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, अब देखिए हमें ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, मतलब यहाँ पर उत्तर और दक्षिण की ओर जा रही है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से रेलगाड़ी किधर जा रही, इधर जा रही है। ठीक है, किधर, इधर जा रही, दक्षिण की ओर। अब देखिए उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे अगर रेल इस दिशा में जा रही है, ठीक है, तो आप कहोगे जो दिशा में जा रही है वो धुआं किस दिशा में होगा, तो उसके जस्ट विपरीत होगा, यानी कि पीछे की ओर। धुआं किधर होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि धुएं की कोई दिशा नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की ओर बताएंगे, क्योंकि हमेशा आपको पता है यहाँ पर धुआं उसके विपरीत निकल के जाता है। ठीक है, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर, मतलब ऊपर कौन सी दिशा है, तो आपको होगी पीछे कौन सी दिशा है, उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए उत्तर कहाँ पर है, तो उत्तर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ, यहाँ पर देखिए भागित का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए भागित, तो हमें यहाँ पर तो समीकरण ज्ञात करें। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह को बदलना। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 20 और 3 दिया है, ठीक है, और इसमें आपस बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस का, इसको बदलना है। तो देखिए 12 को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमने 12 को लिखा, और यहाँ पर जो माइनस से, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बदल लेंगे, यानी कि माइनस का अर्थ यहाँ पर कहा है गुणा, तो हम जो माइनस से वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 3 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चिन्ह देखेंगे आगे, 3 के बाद हमें कौन सा मिला है, प्लस, और यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या कहा, भागित कहा, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगा लेंगे, और उसके बाद हम अगली संख्या 50 को लिख लेंगे। ठीक है, किसको लिखेंगे, 50 को। अब देखिए अब आगे क्या कहा, तो अब देखिए आगे कह रहा है कि यहाँ पर प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया है, यानी यहाँ पर देखिए प्लस दिया है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर हमें भागित कहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये करना है, सबसे पहले इसे आप क्या कर लोगे, देखिए ये जो यहाँ पर हमारा प्लस है, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस है, इसको क्या करना है, भागित का बदलना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भागित का अर्थ क्या है, तो प्लस है, मतलब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम प्लस 50 लिखेंगे। ठीक है,
फिर देखिए जो प्लस का अर्थ है, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, भागित है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम भागित का लगाएंगे जहाँ प्लस से, तो वहाँ पर प्लस का भागित लगाएंगे, मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद यहाँ पर गुणा दिया है, और गुणे का अर्थ है यहाँ पर माइनस का, तो माइनस लगा के हम लास्ट में 30 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो चिन्ह था, ठीक है, ये वाला चिन्ह कौन सा है, भागित का है, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो चुका है, लेकिन ये भागित का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भाग देंगे, तो भाग देने पर जैसे देखिए 10 में 50 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 तिरिया कितना होते हैं, 36 होते हैं, तो ये 36 आ जाएगा, बीच में प्लस लगेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए प्लस लगने के बाद पीछे क्या हो जाएगा, -30 लिखा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम प्लस कर ले, तो 36 में से +36 में +5 करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे, और माइनस कितने करेंगे हम, 30 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाले लड़के 9वीं है। यानी दोस्तों यहाँ से अगर कोई, यहाँ पर एक हमारी पंक्ति है, ठीक है, एक कतार है, और इसमें प्रारंभ से बीच वाली लड़की कौन सी है, 9वीं है, तो हमें यहाँ पर करा कि अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी, यहाँ पर 17 है, ठीक है। तो हम 17 से वापस से 9वें नंबर वाली देखेंगे तो हमारी कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी, ठीक है। कितने नंबर वाली होगी, तो यहाँ पर आप कहोगे 9 नंबर वाली ही होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आपको गिनना तो गिन सकते हो, ठीक है। कैसे, देखिए ये 17 है, ये पहला 17, फिर 16, 15, 14, 13, 12, 11, फिर 10 और 9। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर तक है, तो इसीलिए कौन सी लड़की होगी, 9वीं वाली, तब यही होगी, ठीक है, 9वें नंबर वाली ही होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं और कैरम बोर्ड के चारों तरफ बैठे हुए हैं। बी सी के दाएं है, डी ए के बाएं है, सी के बाएं कौन बैठा है। अब देखिए 4 मित्र है, कैरम कैसे खेलते हैं, आमने सामने बैठकर खेलते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको कैसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक कैरम बोर्ड है, ठीक है, ये हमारा कैरम बोर्ड है। अब यहाँ पर आपको पता है एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बी सी के, यहाँ पर बी सी के दाएं हैं, यानी अगर हम सी को यहाँ पर बिठाते हैं, ठीक है, तो ये सी के दाएं, दायां किधर होता है, इधर, और बायां इधर, ठीक है। तो बी सी के दाएं मतलब यहाँ पर बी हो जाएगा। इनको चेंज भी कर सकते हैं, अभी हम बिठा रहे हैं समझने के लिए। अब देखिए प्रश्न जैसा कह रहा है कि ये बी सी के दाएं हैं, तो ये सही है। फिर देखिए डी ए के बाएं है। अब अगर हम ए को कहाँ बिठाएंगे कि डी ए के बाएं हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ए को बिठा देंगे तो ए बायां किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। मतलब अब देखिए डी क्या है, ए के बाएं हैं, ये भी सही है। फिर यहाँ पर देखिए बी सी के दाएं हैं, तो यहाँ पर देखिए बी सी के दाएं, ये भी सही है। अब चारों लोग बैठ चुके हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि सी के बाएं कौन बैठा है, यानी सी के बाएं कौन बैठा है। तो देखिए सी के दाएं तो हमारा बी बैठा है, तो बाएं कौन बैठा है, तो आप कहोगे यहाँ पर ए बैठा है। तो ऑप्शन में देखिए ए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि सी के बाई और कौन बैठा है, ए बैठा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 5 गाँव, ठीक है, क्या कह रहा है, 5 गाँव, ठीक है, 5 गाँव ए बी सी डी और ई एक दूसरे के सटे हुए हैं। ए बी के यानी कि हमारा यहाँ पर देखिए पश्चिम की ओर है, मतलब दिशा का है, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा तो आपको पता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, लेफ्ट में पश्चिम। अब देखिए हमें यहाँ पर कह रहा है कि ए, क्या कह रहा है, ए बी के पश्चिम में है, नहीं ए यहाँ पर है, ठीक है, ए यहाँ पर है, तो ए क्या है, बी के पश्चिम में है। अगर बी को हम इधर बिठाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, बी के पश्चिम में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम ये वाला है, ठीक है। अब बी के पश्चिम में कौन है, ए है। अब देखिए उसके बाद आगे कह रहा है कि डी ई के पूर्व में है। अब देखिए डी क्या है, ई के पूर्व में, तो इसे छोड़ देते हैं अभी। अब देखिए उसके बाद ए सी के दक्षिण में है, ए मतलब सी ए के दक्षिण में है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सी ए के दक्षिण में है, तो ए के दक्षिण में मतलब नीचे हो जाएगा कौन, सी, सी नीचे है दक्षिण में, किसके, ए के। उसके बाद अब कह रहा है कि ई बी के उत्तर में है। अब ई क्या है, बी के उत्तर में है,
बी के उत्तर में मतलब ई कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पर होगा, क्योंकि पहले तो ये भी कहा था कि यहाँ पर देखिए डी ई के पूर्व में है, मतलब डी ई के पूर्व में। तो यहाँ पर अगर हम ई को बिठा देते, ये किसका हो गया, बी के उत्तर में हो गया, और डी किसके पूर्व में, ई के पूर्व में है, मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर कह रहा था कि ए बी के पश्चिम में है, तो यहाँ पर देखिए ए बी के पश्चिम में सही है। उसके बाद डी ई के पूर्व में है, तो यहाँ पर देखिए डी ई के पूर्व में है, ये भी सही है। उसके बाद सी ए के दक्षिण में है, तो यहाँ पर देखिए सी ए के दक्षिण में है, ये भी सही है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि सी डी के संक्षेप में किस दिशा में है, यानी कि डी से सी किस दिशा में है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से ये वाली दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये वाली दिशा हमारी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे तो बी बिल्कुल बीच में बैठा है, ए कहाँ बैठा है, तो पश्चिम में बैठा है। इधर कौन सा है, तो इधर हमारा पूर्व है। इधर देखिए ये कहाँ पर बैठा है, उत्तर में बैठा है, क्योंकि यहाँ पर कहा था। उसके बाद यहाँ पर नीचे कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और हमें कौन सी दिशा बताना, ये वाली। तो डी से इधर सी कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि ए टी बराबर 20, बी ए टी बराबर 40, तो एस ओ किसके बराबर होगा। यानी यहाँ पर हमें ये पता करना है कि सबसे पहले ए टी बराबर 20 कैसे लिखा है। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं, अक्सर को अंकों में दिया जाता है तो उन्हें अंकों में ही लिखते हैं। जैसे ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है, टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, और यहाँ पर 20 दिया है। इसका मतलब इसका हम आपस में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 20 एकम 20, और यहाँ पर 20 दिया है। उसी तरीके से देखिए बी कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। ठीक है, एक नंबर पे ए आता है। फिर देखिए टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे। अब हमें क्या करना है, इनका भी आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पर और भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 दूना 40, और यहाँ पर भी 40 दिया है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनके भी नंबर ले लेंगे, यानी कि एस हमारा 19 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, और इनका भी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 19 और 15 में गुणा करेंगे, मतलब 19 पंजे 95 होता है, और 95 का 5 हो जाएगा, हासिल का 9, यानी यहाँ पर 19 एकम 19 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 285 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 29 मार्च 1955 को शनिवार है, तो 458 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी दोस्तों देखिए हम जब भी कैलेंडर के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, यदि 29 मार्च 1955 को अगर शनिवार है, तो अगला भी हमें ये दिया जाता है कि इस तारीख को कौन सा होगा, ये पूछा जाता है, तो उसे हम आसानी से सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें आगे वाला क्या दिया है, दिन दिए हैं, यानी 458 दिन दिए हैं। तो फिर क्या करना, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना, देखिए जैसे यहाँ पर हमें कौन सा दिन दिया है, शनिवार दिया है, बस इसको याद रखो। उसके बाद आपको जो 458 दिन दिया है, अब दिन से आपको कहोगे क्या बनता है, हफ्ता बनता है, तो हम क्या करेंगे, इन दिन को 7 से भाग दे देंगे, यानी कि 458 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 7 छिंग 42। ठीक है, कितना बचा, 42, मतलब 7 छिंग 42, 3 बचा। यहाँ पर कितना हो गया, 3 बचा, मतलब 38 होंगे। 7 पंजे 35, कितना बचा अभी शेष हमारे पास, तो आप कहोगे इसको काटने पर हमारे पास शेष 3 बचे हैं। ठीक है, शेष कितने बचे हैं, 3 बचे। जो शेष बचे हैं, ठीक है, उसे ही क्या करना है, शनिवार में जोड़ देना है। अब शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो मतलब रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए मंगलवार कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जब आपको यहाँ पर दिन दिया जाता है तो इन दिनों को क्या करना, आपको 7 से काट लेना है, जो शेष बचता है उसे इसी में जोड़ देना है। अगर शेष यहाँ पर मान लीजिए 0 बचा तो फिर आपको वही दिन बता देना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा कि ये इस प्रकार का जब त्रिभुज होता है, ठीक है, इस प्रकार का, इसमें कितने त्रिभुज रहते हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर 3 त्रिभुज रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, 3 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 होंगे, फिर यहाँ पर भी 3 होंगे,
और यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे। अब सभी को देखते तो 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 3 7 21। टोटल अभी हमारे 3 3 कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे हम तो और हमारे कहाँ से बन रहे हैं, तो एक तो हमारे यहाँ से बन रहा है, एक तो ये हमारा सिंगल दिख रहा है हमें, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। तो एक क्या करेंगे, 21 में हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अभी हमारे टोटल कितने हो चुके, 22 हो चुके, लेकिन और भी हमारे पास से अब कहाँ से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक तो हमारा यहाँ से देखिए ये पूरा वाला यहाँ से ये वाला बन रहा है, ठीक है। कौन सा वाला बन रहा है, एक ये वाला बना है, ठीक है। उसके बाद एक हो गया, मैं एक लिख लेता हूँ, ये एक हो गया। फिर एक हमारा और यहाँ से ये वाला बना है, ठीक है। एक हमारा यहाँ से बना है, ठीक है, ये वाला। तो एक हमारा ये भी हो गया। अभी और भी बचा, अब अभी कहाँ से बचा, तो अब देखिए अब यहाँ से बचा है। अब यहाँ से ये वाला हमारा पूरा बचा है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से ये वाला बचा है। तो एक हमारा ये हो चुका है। अब ये हमारे एक एक के कितने थे, 3 थे। तो 22 में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो 22 में हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हम 3 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 22 में कितने को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 22 में हम 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 25 हो जाएंगे। मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 25 है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कथन कह रहा है कि देखिए जो कथन दिया है उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये बताना है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको जो कथन कह रहा है इसे अपने पिता के समान मानिए और यहाँ पर जो निष्कर्ष है इसको दुश्मन मान लीजिए। यानी जो हमारा पिता कह रहा है, ठीक है, अच्छे से समझना, जो हमारा पिता कह रहा है, ठीक है, उसके बारे में ये हमारा दुश्मन क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो देखिए जैसे कथन कह रहा है कि सभी ट्रेन बस से, यानी हमारा पिता कह रहा है कि सभी जितनी भी ये ट्रेन है, ठीक है, ये सभी की सभी क्या है, बस से, मतलब बस के अंदर है। तो हम यहाँ पर बस का डायग्राम बनाएंगे, ये बस है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आगे, यानी कि दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि कोई रूम बस नहीं है, यानी कोई रूम बस नहीं है, मतलब बस नहीं है, मतलब रूम क्या है, अलग है, ठीक है। रूम क्या है, अलग है, तो हम उसको अलग बना लेंगे। अब हमें और भी कह रहा है तीसरा वाला कि सभी नाव रूम है। अब जितने भी नाव क्या है, रूम है, मतलब रूम के अंदर नाव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला कौन हो गया, ये हो गया हमारा रूम हो गया, ठीक है। और जितने भी रूम क्या, देखिए सभी नाव रूम है, सभी नाव रूम है, मतलब जितने भी यहाँ पर ये सभी नाव क्या हो जाएंगे, रूम के अंदर हो जाएंगे। तो नाव हमारी कहाँ बनेगी, अंदर बनेगी, मतलब यहाँ पर हमारा यहाँ पर अंदर नाव का डायग्राम बन जाएगा। अब ये देखिए सभी नाव रूम है, ये तो सही है, मतलब हमारा यहाँ पर कथन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बारे में निष्कर्ष, यानी हमारा दुश्मन क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कह रहा है कि कोई नाव ट्रेन नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए कोई नाव ट्रेन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ट्रेन और यहाँ पर नाव, कोई भी नाव ट्रेन नहीं है, मतलब ये तो सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई बस नाव नहीं है, यहाँ पर देखिए बस यहाँ और नाव यहाँ भी कोई बस नाव नहीं है, मतलब ये भी अभी हमें सही कह रहा है, ठीक है, अच्छा है। उसके बाद अब देखिए कोई ट्रेन रूम नहीं है, यहाँ पर देखिए रूम यहाँ है, ट्रेन यहाँ है, मतलब ये भी यहाँ है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो ये भी सही कह रहा है कि कोई भी ट्रेन रूम नहीं है, मतलब इसका मतलब ये कि इस बार हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ये सही कहा, जो भी कहा है ये सही कहा है, मतलब तीनों शब्द इसने सही कहा है। हम क्या करेंगे, सभी को सही मानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सभी वाला कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, यानी आपको मैं सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कैसे करते हैं वो आपको मैं कई बार प्रश्न में बताया हूँ, ठीक है। तो इसकी छाया इधर कैसी बनेगी ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास 4 है। अब चलिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो इस प्ले लिस्ट पर भी क्लिक करके प्ले लिस्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया व्हाट्सअप पे तो आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने व्हाट्सअप तक दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।